सभी को नमस्ते। मैं श्रीधर मुंडा पुनः नए वीडियो में आपके बीच जो हमारे झारखंड में जो हलचलें चल रही हैं उसके बारे में मैं आपको विस्तारपूर्वक जानकारी देने के लिए आपके बीच उपस्थित हूँ। अगर इस वीडियो को पहली बार आप देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और समझ में आपको आ रहा है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक भी ज़रूर करें। तो हम शुरुआत करना चाह रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे देवड़ी मंदिर। ये देवड़ी मंदिर कहाँ है? ये रांची झारखंड में है और ये बहुत ही चर्चित है और इसमें हम बताना चाहते हैं आपको कुछ इतिहास इसके बारे में बताना चाहते हैं। जो अभी आप सोशल मीडिया में बहुत सारे आप देख रहे होंगे आदिवासी, तो ये चीज़ जो है कैसे आप इसको पूरा वीडियो को अंत तक देखिएगा तब आपको समझ में आएगा कि कैसे लोग जो है परिवर्तन होकर के दूसरे धर्म को अपनाते हैं। आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो हम शुरुआत करते हैं। देवड़ी मंदिर ये कहाँ है? रांची से जो है आपका जो है कुछ दूरी पे है और वहाँ तमाड़ जो है ये तमाड़ में पड़ता है। तमाड़ है और तमाड़ में जो है एक देवरी गांव है। क्या है? देवरी गांव है। जो देवरी गांव है जो NH 33 जो है ये रोड क्रॉस करता है और ये टाटा जो है हमारा जाता है, यानी रांची से टाटा की ओर चला जाता है और इसी रोड के जस्ट किनारे ही जो है जब गुजरिएगा तो आपको देवड़ी मंदिर नज़र आएगा। तो इसका इतिहास है, इसको हम क्यों बताना चाह रहे हैं, इसका हम देवड़ी मंदिर का ही जिक्र क्यों कर रहे हैं, आप इसको समझने का प्रयास कीजिए तभी आपको समझ में आएगा। ज्वलंत मुद्दा ये चल रहा है। तो जो ये है जो आपको ये लगभग जो है 700 साल आप देख रहे हैं। 700 साल ये पुराना मंदिर को माना जा रहा है ना? 700 साल पुराना मंदिर को माना जा रहा है। तो ये मंदिर जो है आपका जो है इसमें जो मंदिर का जो शुरुआत जो कर रहे हैं, जो चालू किए हैं, उसका जो है भूमि जगह मुंडा है ना? याद रखिए भूमिज ये है मुंडा। ये भूमिज मुंडा जो है यहाँ पूजा अर्चना करते आ रहे हैं। यानी जो देवड़ी मंदिर है मुंडाओं का ही है। यानी मुंडा कौन है? आदिवासी। जो इसके वीडियो में हम चर्चा कर चुके हैं। मुंडा कौन है? आदिवासी। तो ये आदिवासी ही यानी कौन पूजा करता था? पाहन। कौन पूजा करता था? पाहन। याद रखिएगा, पाहन पूजा करता था। तो यानी देवड़ी मंदिर में जो है इतिहास है कि पाहन हमेशा हर देवी देवताओं को पूजा ही करते थे। तो उसमें जो है आदिवासी जो है ये आदिवासी सप्ताह में जो है 6 दिन पूजा करते थे। यानी टोटल 7 दिन में 7 दिन होता है, उसमें 6 जो है आदिवासी पूजा करते थे और एक दिन जो है ब्राह्मण को पूजा करने के लिए, एक दिन जो है ना ब्राह्मण को एक दिन जो है ब्राह्मण को पूजा करने के लिए मिलता है। कहाँ पे? ये हम बात कर रहे हैं देवड़ी मंदिर का। वहाँ पर मिलता है और एक दिन मिलता है ब्राह्मण को मिलता है क्या करने के लिए? जो वहाँ पूजा अर्चना करता था। और ये 6 दिन आदिवासी करते थे, भूमिज मुंडा जो करते थे,
है ना। तो जो है ये 10वीं से 12वीं शताब्दी के जो कहा जा रहा है स्थापना वर्ष माना भी जाता है। तो इसमें जो है स्थापना वर्ष जो है, स्थापना इसको स्थापना जो है 1300 ईस्वी है ना। कब? 1300 ईस्वी माना जाता है। और ये सिंभू के राजा, कहाँ के राजा थे याद रखिएगा, सिंभू के राजा, सिंभू है ना। कौन कहाँ के राजा थे याद कीजिएगा, सिंभूम जो है याद रखिएगा, यह इसको गोला कर देते हैं। सिंभूम के राजा याद रख, सिंभू के राजा जो था, राजा केरा क्या है, सिंभू के राजा केरा जो है ने जो है इसका स्थापना करवाया था। जो अब यही देखना है, आदिवासी कितने कर रहे थे, 6 दिन पूजा कर रहे थे। अब ध्यान से सुनिएगा, 6 दिन आदिवासी पूजा कर रहे थे और एक दिन जो है ब्राह्मण पूजा कर रहे थे। कौन? ब्राह्मण जो पूजा कर रहे थे, कौन? एक दिन मात्र कर रहा था। और आदिवासी कितने दिन कर रहे थे? 6 दिन कर रहे थे। तो इसमें क्या होता है कि उसमें एक राजा दूसरे राजा से युद्ध होते रहता था, है ना। एक जो है युद्ध हमेशा छिड़ते रहता था और छिड़ते रहता था। उसके दरमियान में वो जो है, ये राजा केरा जो है जीत जाते हैं। और जीतने के बाद जो है फिर इसको जो है ब्राह्मण को 2 दिन मिलता है, 2 दिन ब्राह्मण को क्या मिलता है, 2 दिन जो है क्या मिलता है, 2 दिन जो है आपको पूजा करने के लिए मिल जाता है। आप ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, 2 दिन पूजा करने के लिए मिलता है। और आज के दिन में अभी वर्तमान देखा जाए, यानी 2024 की घटना है। अभी ये मुद्दा बहुत बड़ा छिड़ चुका है और हम आपको बताना चाहेंगे आपको 14 दिसंबर 2014, ये 14 है ना, 14 तारीख था, 12वां महीना 2000 भ्रमण करने के लिए गए हुए थे। ध्यान से सुनिएगा। तो उस समय जो है जब भ्रमण करने के लिए गए थे, तो उस समय जो है आपका ये डेट को याद रखिएगा। हम स्वयं गए वहाँ, तो देख रहे थे कि वहाँ नक्काशी जो किया जा रहा था, जो उड़ीसा, कहाँ के लोग थे? उड़ीसा, याद रखिएगा, उड़ीसा जो है वहाँ के कलाकारों को बुलाया गया और उसी नक्काशी कार्य चल रहा था। मतलब कहने का मतलब उस समय देखा जाए तो यानी देवड़ी मंदिर का जो काम था 30% काम हुआ था। इस समय हम बात कर रहे हैं, जब हम 2014 में हम गए थे, उस समय 30% काम हुआ था। तो उस समय देखे थे कि ब्राह्मणी पूजा कर रहा था। यानी कहने का मतलब यह है, जो 6 दिन जो आदिवासी पूजा करता था देवड़ी मंदिर में, वो अब ब्राह्मणों के हथेली में चला गया। यानी ब्राह्मण लोग उसको पूजने लगे। अब ब्राह्मण लोग पूजने लगे तो धीरे धीरे अब होते होते क्या हो गया, ये मुंडा से जो है ब्राह्मण में परिवर्तन हो गया। और वहाँ के जो है देवड़ी जो गांव है ना, देवड़ी जो गांव के लोग जो थे, वहाँ से न हट करके अब वहाँ ट्रस्ट बन जाता है। और ट्रस्ट बनने के बाद जो है वो हमारे
जो झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री होते हैं, राज्यपाल होते हैं, है ना, विकासी मुंडा है, और इस तरह से जो है वो विधायक है, वो गाँवों का ना रह करके वो सरकार के अंदर वो चला जाता है। क्यों चला जाता है तो इसके बारे में विश्लेषण करते हैं। इसलिए जाता है कि आप सुने होंगे कि जब वर्ल्ड कप जब हुआ था तो महेंद्र सिंह धोनी वहाँ माथा टेकते हैं और वो वर्ल्ड कप जीत के आते हैं और पुनः जा कर के वहाँ फिर आशीष लेते हैं और उन्होंने कुछ फंड दिलाता है। और वो देवड़ी मंदिर का जो देवड़ी मंदिर है, इस तरह से आपका देवड़ी मंदिर का जो है सुंदरीकरण कहने का मतलब कर दिया जाता है। और सुंदरीकरण कर दिया जाता है तो सुंदरीकरण कर दिया जाता है तो धीरे धीरे बहुत लोग वहाँ जाने लगते हैं। और जाते जाते जो है वहाँ एक पंडा से लेकर के नहीं, अब वहाँ 15-20 पांडे जो हो गए हैं। कितना? 15 से 20 पंडा जो हो गए हैं, वहाँ आप पूजा अर्चना करते हैं। अब देखते देखते आदिवासियों का जो है ये धीरे धीरे अस्तित्व ख़त्म पर हो गया, क्योंकि वो पंडा लोग ने ही अपना वो जो है सारा चीज़ को सुचारू रूप से चलाने लगे और आदिवासी का जो था वो नामो निशान धीरे धीरे मिटता जा रहा है। तब जा कर के जब लोग आदिवासी जब लोग कर रहे हैं, तब यही 2024 में, यही 2024 में ये छिड़ता है और आदिवासी संगठन के लोग मिल कर के उसमें देवड़ी मंदिर पे यहाँ ताला मार दिया जाता है ना, ताला मार दिया जाता है। और ये जो है ताला मारने के बाद जो है आपका ताला मार देने के बाद दूसरे संगठन के लोग मिलजुल करके दोनों व्यक्ति को जेल भेजा जाता है। कौन जाता है? वही ये मुंडा, जो आदिवासी के जो मुंडा जो पहांदे, वो उसको जेल भेज दिया जाता है। धर सुनिएगा, जिसका ज़मीन था, जिसका सारा चीज़ था, वो जेल चला जाता है। और जेल जाने के बाद बहुत सारे संगठन, आदिवासी समुदाय के लोग जो थे आंदोलन करते हैं, बहुत दिन धरना देते हैं, तब फिर वो दोनों बाहर आते हैं। ये कब का घटना है? अभी करेंट, अभी इसी महीने का है, यानी अभी चल रहा है, ये 10वां महीना चल रहा है, यानी दुर्गा पूजा से पहले उन लोगों को बाहर रिहा किया गया। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह से जो हम आदिवासी जो है, किस तरह से हम आदिवासी जो है धीरे धीरे जो है हम फंसते जा रहे हैं दलदल में, और दूसरी बिरादरी के लोग आगे की ओर उठते जा रहा है। तो इसलिए आपको सचेत रहना होगा। और सभी हम आदिवासियों को हम कहना चाहते हैं, अगर मेरा वीडियो किस तरह से समझ में हम समझा रहे हैं आपको, अगर समझे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि मैं हर अपडेट आपको बताते रहूँगा और समझाते रहूँगा। तो आप देख पा रहे होंगे कैसे प्रारंभ होता है और किस तरह से होता है। और अभी ये देवड़ी मंदिर अभी तक थमा नहीं है, अभी ये केस कोर्ट चल ही रहा है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा सारा चीज़ धीरे धीरे सिस्टम को बिगाड़ने में लोग प्रयास कर रहे हैं। हम सभी आदिवासियों को एकजुट होना होगा, तभी हम चाह रहे हैं अपने अपने धर्म को सभी रक्षा करने का अधिकार है, आप करते रहें लेकिन हमारा आदिवासी का जो धर्म को आप छेड़ने का प्रयास ना करें। जिस तरह से हमारा देवी देवता की पूजा किया जाता है उसी तरह हमारा करते रहे। और हम निरंतर चाहते हैं अपने गांव से लेकर के, अपने राज्य से लेकर के, अपने झारखंड राज्य को लेकर के पूरे देश में यानी वर्ल्ड में हम पहचान दिला सकें। तो सभी को आपको मैं यानी हम से धर्मडा सबके हम पुनः झारखंडी जोहार कर रही हूँ। तो इन बेसब्री से हमार वीडियो के देखला और समझे के प्रयास।
प्रयास करला। अगर अच्छा वीडियो लागल हतन तो दूर दूर तक ये वीडियो के भेजा, ताकि इतिहास जान सका है किस तरह से जो है एक छोटा सा उदाहरण के तौर पर हम समझलियन कि ये जो सच्ची घटना है, इस तरह आपके साथ भी हो सकता है, आने वाले समय में होगा ही होगा। इसका वीडियो फिर विश्लेषण करेंगे। सभी को पुनः झारखंडी जोहार, फिर वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।